नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज नाथ आपका आपके YouTube चैनल ज्ञान अकेडमी राजस्थान में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अंग्रेजी नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और उम्मीद करते हैं कि ये नववर्ष है सभी के लिए कुशल मंगल रहेगा और अपने सभी अच्छे से पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे और दोस्तों का सिलेक्शन होगा। इससे बड़ी और क्या बात होगी। तो दोस्तों, नववर्ष पे स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन बना है, वाल्टर ने राजपूत हितकारिणी सभा की। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, वाल्टर ने राजपूत हितकारिणी सभा की स्थापना कहाँ की। तो दोस्तों, कहाँ की, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो कहाँ की गई थी, बिल्कुल दोस्तों आप सही बता रहे हो, अजमेर में की गई थी दोस्तों। जो वाल्टर थे दोस्तों, जो वाल्टर बोलते हैं, ये दोस्तों अपने 1887 में एजीजे नियुक्त हुए थे दोस्तों राजस्थान के। उसके बाद इन्होंने जो राजस्थान के जो पॉलिटिकल एजेंट उनको पत्र लिखा था कि जो राजपूताना है, राजपूताना में जो विवाह खर्च किया जाता है उसमें अनियमितताएं बहुत पाई जाती है। अनियमितताओं का मतलब यहाँ पर ये है कि बहुत बढ़ा चढ़ा के खर्चा किया जाता है कि उसने इतना किया तो मैं उससे ज़्यादा खर्चा करूँ। तो इस तरीके को रोकने के लिए उन्होंने कहा, पत्र लिखा था पॉलिटिकल एजेंट्स को कि आप इसको रोकने के लिए कुछ नियम बनाएं, कानून बनाएं। उसके रिगार्डिंग उन्होंने किया था। तो अक्टूबर के अंदर दोस्तों, अक्टूबर 1887 के अंदर दोस्तों इसकी पहली बैठक हुई थी दोस्तों, अजमेर के अंदर इसकी बैठक हुई थी। और 1936 के अंदर दोस्तों ये भंग कर दी गई थी। जो सभा बनाई गई थी ना इसके द्वारा, वाल्टर के द्वारा, इसको भंग कर दिया गया था दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। हरिजन सेवा संघ की राजपूताना शाखा का अध्यक्ष किसे मनोनीत किया गया। दोस्तों, यहाँ पे राजपूताना शाखा का पूछा गया है, ना कि हरिजन सेवा संघ का। तो राजपूताना शाखा किसे नियुक्त किया गया था दोस्तों, बिल्कुल सही कहा आपने, हर विलास जो शारदा जी थे इनको नियुक्त किया गया था। तो दोनों ही बात कर लेते हैं। जो राजपूताना शाखा से इसको किसने नियुक्त किया दोस्तों, हरविलास शारदा जी को नियुक्त किया गया था, अध्यक्ष नियुक्त किया गया था दोस्तों। और जो रामनारायण जी थे आपके, रामनारायण चौधरी जी को दोस्तों मंत्री बनाया गया था। ठीक है, और ये किसने बनाया था, तो दोस्तों ये बनाया था उस वक्त अमृतलाल जी आए थे, अमृतलाल विठल थे एक, अमृतलाल विठल अजमेर आए थे। तो अजमेर जब अमृतलाल जी आए तो उन्होंने इन दोनों को, इनको तो अध्यक्ष बना दिया और इनको मंत्री बना दिया था दोस्तों। अब हरविलास जो शारदा जी थे ये तो कर ही लिया, ये भी कर लिया। अब हरिजन सेवा संघ, इसको भी जान लेते हैं। तो हरिजन सेवा संघ दोस्तों इसकी स्थापना किसने की थी, बिल्कुल सही दोस्तों, मोहनदास करमचंद गांधी जी ने, समझ गए, इन्होंने इसकी स्थापना की थी। और कब स्थापना की थी, तो दोस्तों इसकी स्थापना की थी 13 सितंबर 1933 को स्थापना की थी। और इसके अध्यक्ष किसको बनाया गया था दोस्तों, वो बनाया गया था उस वक्त घनश्याम दास बिड़ला को। घनश्याम दास बिड़ला जी थे, वो इसके अध्यक्ष बनाए गए थे दोस्तों। और कब स्थापना की गई थी, 13 सितंबर 1933 को स्थापना की गई थी हरिजन सेवा संघ की। किसके द्वारा, महात्मा गांधी जी के द्वारा। पहले अध्यक्ष घनश्याम दास बिड़ला जी थे और राजपूताना में हरविलास शारदा जी थे, ये अध्यक्ष थे। रामनारायण जी चौधरी जी ये मंत्री थे। और इनको किसने मंत्री बनाया था, अमृतलाल विठल जी आए थे, इन्होंने इनको मंत्री बनाया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कौन सा कूट सुमिलित नहीं है दोस्तों, कौन सा कूट सुमिलित नहीं है। यहाँ पे तो अपने लिख दिया नृत्य है, जो यहाँ पे लिख दिया जनजाति, कौन सा है। अब बात करते हैं, राय नृत्य भील का है, बिल्कुल है जी। वाला नृत्य ग्रासिया का है, बिल्कुल है जी। पणिहारी डामोर का है, नहीं दोस्तों। पणिहारी किसका है, ये अपना कालबेलिया का है, तब ये सही हो जाता है। कालबेलिया जनजाति का है। संकरिया ये भी दोस्तों कालबेलिया जनजाति का है। और कालबेलिया की बात करते हैं, 2-4 इसके और डांस है, वो भी बात कर लेते हैं दोस्तों। तो कालबेलिया का जो डांस है दोस्तों, वो डांस है अपने, एक तो आपका हो गया इडोनी हो गया दोस्तों, इडोनी डांस है। एक कालबेलिया है ही, कालबेलिया डांस भी चलता है इसका, जो बोलते हैं हमने। एक दोस्तों इसका चलता है ये संकरिया, वो भी अपनों ने कर ही लिया। एक इसका पणिहारी, वो भी अपनों ने कर ही लिया, पणिहारी। और एक इसका चलता है दोस्तों बागड़िया। ये नृत्य चलते हैं। जो कालबेलिया है दोस्तों, इसको यूनेस्को की विरासत सूची में रखा गया है दोस्तों, इस नृत्य को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। अब अपने राजस्थान में जरीना का मकबरा स्थित है, तो इसको जरीना बीबी बोलते हैं, बीबी जरीना। तो इनका मकबरा कहाँ स्थित है दोस्तों, बिल्कुल सही बताया आपने, इनका धौलपुर में स्थित है दोस्तों। और किसने इसका निर्माण करवाया था दोस्तों, जो मुगल बादशाह थे अपने, कौन थे, आजम शाह ने दोस्तों 17वीं शताब्दी के अंदर इसका निर्माण करवाया था। और इसकी आकृति मकबरे की किसके अकॉर्डिंग है दोस्तों, इसकी आकृति ताजमहल की तरह है दोस्तों। तो ताजमहल की आकृति की तरह दोस्तों इसको बनाया गया, किसने बनाया, आजम शाह थे, उन्होंने 17वीं शताब्दी में बनाया था दोस्तों। और कहाँ है, धौलपुर में स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, बूंदी किसान आंदोलन का संबंध रहा है, तो किससे संबंध रहा है दोस्तों इसमें, बिल्कुल सही दोस्तों, जो आपके 1926 से लेके 1943 तक, इस तक संबंध रहा है। और ये कौन सा आंदोलन है दोस्तों, ये अपने प्रजामंडल आंदोलन है। लगभग लमसम 17 साल के आसपास दोस्तों ये चला था। और इसकी शुरुआत किसने की थी दोस्तों, 1926 के अंदर पंडित नैनूराम शर्मा जी ने की थी दोस्तों इसकी स्थापना। और ये जो आंदोलन था मुख्य रूप से किसमें था, प्रशासन का विरोध था दोस्तों इसमें। और इस आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, बिल्कुल सही कहा दोस्तों आपने, इसको बरड़ किसान आंदोलन के नाम से भी दोस्तों
जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों अपने, अरावली पर्वतमाला के किस भाग में सर्वाधिक संख्या में अंतराल विद्यमान है। आपको दोस्तों याद होगा अरावली पर्वतमाला, ये अपना प्यारा सा राजस्थान है दोस्तों। प्यारे राजस्थान में ऐसे बीच में से जाती है अरावली, यहाँ से दोस्तों नीचे से बड़ी है, ऊपर से जाके छोटी है, इस तरह से यहाँ इस तरह से अरावली है। और तो इस अरावली की दोस्तों बात करते हैं तो कहाँ है, तो अपने को पता है दोस्तों मध्य में सबसे ज़्यादा कटी फटी है और ऊपर की तरफ यहाँ है। तो अंतराल दोस्तों कहाँ पे होगा, बिल्कुल सही दोस्तों, उत्तर और मध्यवर्ती यहाँ और इस तरफ रहेगा दोस्तों। और अगर उसमें क्वेश्चन आ जाता है तो दोस्तों राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है दोस्तों, अपनी बात की हुई है बार बार, एक बार और बात कर लें। राजस्थान में दोस्तों 550 किलोमीटर है। और वैसे टोटल लंबाई की बात करें, टोटल लंबाई इसकी कितनी है दोस्तों, 692 किलोमीटर है। और अगर बात करते हैं क्षेत्रफल कितना आता है दोस्तों इसका, तो क्षेत्रफल दोस्तों अपने को पता है, बिल्कुल सही बता रहे हो दोस्तों, करीबन 9% के आसपास क्षेत्रफल रहता है। जनसंख्या कितनी है दोस्तों, बिल्कुल सही बता रहे हो दोस्तों, जनसंख्या 10% निवास करती है इस अरावली के अंदर टोटल। तो लंबाई आएगा तो लिख देंगे दोस्तों 550 है राजस्थान में, टोटल आएगा 692 कर देंगे दोस्तों। क्षेत्रफल के बारे में पूछेगा तो क्षेत्रफल कितना है अरावली का, 9% की गिरती है राजस्थान का। और जनसंख्या की बात करें तो कितनी है दोस्तों, 10% जनसंख्या है। और इस प्रकार से अपने सारा कर ही लेंगे दोस्तों। अब अपना क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर की शाखाओं को उत्तर से दक्षिणी क्रम में सही क्रम में जानिए। यानी उत्तर से दक्षिण समझ रहे हो ना दोस्तों आप, उत्तर से दक्षिण मतलब कि इस तरह से, इस अपने को पता है इस तरह से चलती है। तो उत्तर से दक्षिण यहाँ से लेके इस तरफ चलना है अपने को। तो जब इस तरफ चलते हैं तो इसकी शाखाओं की बात करते हैं, तो शाखाएं इसकी टोटल कितनी है दोस्तों, शाखाएं दोस्तों इसकी 9 है। और लिफ्ट नहर की बात करें तो लिफ्ट नहर दोस्तों कितनी है इसकी, बिल्कुल सही दोस्तों, लिफ्ट नहर इसकी है 7। शाखाएं तो 9 है दोस्तों, और लिफ्ट नहर की बात करें तो दोस्तों 7 है। अब उत्तर से दक्षिण किया है तो आप अपने को याद होगा दोस्तों, जो इसकी शाखाएं करते हैं, एक शाखा तो सिर्फ टेढ़ी चलती है, बस एक शाखा इस तरफ है, वो कौन सी है, वो है रावतसर शाखा। बाकी सारी इसके राइट साइड के अंदर आती है, क्योंकि नहर इस तरफ से आ रही है ना दोस्तों, तो बाकी तो इस तरफ है दोस्तों सारी, ठीक है। यानी 8 तो इस तरफ है और 1 इस तरफ है बस। इसमें बात करें तो पहली कौन सी है आपको याद होगा दोस्तों, इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें तो उत्तर तो 3 नंबर आएगा अपना, पर वैसे मैंने सोचा एक बार बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली कौन सी आती है दोस्तों, सबसे पहली आती है अपनी अनूपगढ़ आती है दोस्तों, ठीक है। अनूपगढ़ के बाद कौन सी आती है, अनूपगढ़ के बाद दोस्तों आती है सूरतगढ़ आती है दोस्तों। ये दोनों गंगानगर में पड़ गए, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में नीचे आती है, नीचे 4 और आती हैं, वो कहाँ आती है, वो आती है बीकानेर में। वो 4 कौन कौन सी है, वो 4 आती है दोस्तों, पहली आती है अपनी पूगल आती है, पूगल के बाद दोस्तों दांतोर आती है, दांतोर के बाद दोस्तों ये बिशलपुर जो बोलते हैं, बिशलपुर या बिशलपुर वो आती है। उसके बाद आती है दोस्तों चारण वाला आती है। ये 4 आते हैं, 2 पहले आते हैं फिर 4 नीचे आगे। उसके बाद में लास्ट वाली जो 2 बची वो दोस्तों अपनी आती है जैसलमेर में। वो कौन कौन सी है, वो है दोस्तों, एक तो आ गई आपकी बिरबल शाखा आ गई, और एक नीचे कौन सी आ गई, सागरमल गोपा वाली, ठीक है। ये 2 आ गई, तो 2 तो गंगानगर के अंदर आ गई दोस्तों, SGNR के अंदर। उसके बाद ये दोस्तों बीकानेर के अंदर आ गई, और लास्ट वाली जैसलमेर के अंदर आ गई, ठीक है। और जो ऊपर वाली ये रावतसर वाली है, ये आ गई दोस्तों आपकी हनुमानगढ़ में। इस तरीके से दोस्तों इसकी 9 ये शाखाएं हो जाती है। और 7 लिफ्ट लाइनें वो अपने दूसरे पार्ट में बात करेंगे दोस्तों, क्योंकि लंबा हो जाएगा क्वेश्चन वरना।